नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली के आधार पर संपत्ति प्राप्ति के स्रोत। असल में जब कभी भी संपत्ति की बात होती है तो उसमें मुख्य भाव कौन सा माना जाता है? दूसरा भाव। इसके अलावा चौथा भाव। हालांकि हम और भी कई अलग अलग विधाओं से और दूसरे भावों को भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दूसरा और चौथा भाव ही संपत्ति प्राप्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। और हालांकि इसमें कई लोग पिता की संपत्ति को भी जोड़कर देखते हैं, भाई जो पिता की संपत्ति है वो संतान को भी प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम प्रभाव में इन्हीं दो भावों को लेते हैं, यानी दूसरा भाव आना चाहिए और चौथा भाव आना चाहिए। मान लीजिए कोई पिता की संपत्ति की बात करता है, वो भी कहीं ना कहीं चौथे भाव के साथ संबंध बना लेता है। कारण भाई नवम भाव पिता है, खाली नवम भाव के बली होने से संपत्ति मिले ऐसा नहीं, ये पिता की संपत्ति को बताता है दशम भाव, क्योंकि ये पिता से दो में माना जाता है, यानी पिता के एसेट्स। और अगर ये मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे चतुर्थ भाव, जिसको जमीनी सुख माना जाता है, चतुर्थ भाव रियल एस्टेट का सुख माना जाता है, तो वो इस प्रकार की संपत्ति प्राप्ति को भी दर्शाता है। और अगर इसमें हम अष्टम भाव को भी शामिल कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कारण सातवां भाव हमारा स्पाउस है, हमारा पार्टनर है, तो ये उसकी संपत्ति है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी संपत्ति में, माने जातक की संपत्ति में काउंट किया जाता है। इस कारण से दूसरा भाव मुख्य संपत्ति भाव है, चतुर्थ भाव मुख्य संपत्ति भाव है। इसके अलावा इसके सामने, क्योंकि वो सीधा प्रभाव डालते हैं इसमें, तो इस अंतर को आपको समझना है कि दूसरे भाव के सामने अष्टम भाव है और चतुर्थ भाव के सामने दशम भाव है, तो आमने सामने का असर मुख्य रूप से देखा जाता है। बाकी अलग अलग प्रकार से हम चतुर्थ भाव को मां का भी सिनोनिम मानते हैं, लेकिन सीधा नवम भाव को ना देखें। नवम भाव पिता की मजबूती को बताता है कि पिता का क्या रहेगा। अब मान लीजिए जैसे इसका स्वामी मजबूत स्थिति में दूसरे भाव में आ रहा है, तो वो आपके संपत्ति में बढ़ोतरी को दर्शाता है। एक तो किसी कुंडली में कौन कौन से भावों को एट प्रेजेंट क्या असाइनमेंट मिला है, क्या उसको एजेंडा मिला है, उसका ध्यान करना है। दूसरा, जो नेचुरल कारक होते हैं उसका भी हमें ध्यान करना है। मुख्य रूप से तो हमें एट प्रेजेंट, जैसे मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है तो पिता के रूप में बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया मेष लगन के लिए। इसी प्रकार से अलग अलग लगन है, यहाँ 2 नंबर आ जाता है तो यहाँ 8 9 10, फिर वो शनि के रूप में पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो नेचुरल कारक है उसका भी हमें ध्यान रखना है। वो नेचुरल कारक के लिए भी हमने यहाँ लिखा है कि सूर्य है वो पिता और सरकार से इस प्रकार की प्राप्तियां या संपत्ति को दर्शाता है, ठीक हो गया। कोई इस प्रकार का राजनीतिक रूप से हमें कोई संपत्ति मिली, अब किसी को कोई जैसे जमीन गिफ्ट में मिलती है, कोई आपने ऐसा शौर्य किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं शौर्य की जहां बात आती है उसमें मंगल को भी शामिल करता है। जैसे वो भाई की बात करता है, मित्र की बात करता है, और मंगल शौर्य सेना का भी सिनोनिम माना जाता है। इसी प्रकार से सूर्य राजा सरकार का सिनोनिम माना जाता है, तो उस कारकत्व को भी हमें ध्यान रखना है। शुक्र है तो शुक्र जैसे मान लीजिए यहां आके बैठा हुआ है मेष लग्न में, तो वो सातवें भाव यानी स्पाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डबल हो गया, माने सोने में सुहागा, पुष्टि हो गई कि भाई वैसे तो शुक्र हमारे जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता ही है। अब जीवन साथी का मतलब अगर ये किसी फीमेल का चार्ट है मेष लग्न और उसका सातवां भाव जिसका लॉर्ड शुक्र है और शुक्र बैठ जाता है यहां पर आकर, तो उसका जो मेल पार्टनर है उसके जरिए भी कुछ ना कुछ उसको संपत्ति बढ़ोतरी होगी, संपत्ति प्राप्ति होगी। लेकिन मुख्य रूप से शुक्र वैसे महिला फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। एक पुरुष के चार्ट में उसके महिला के साथ संबंध देखने के लिए शुक्र को देखा जाता है, महिला के चार्ट में उसके हस्बैंड के साथ संबंधों को देखने के लिए बृहस्पति पर विचार करते हैं। लेकिन ये एड ऑन है, इसको हमें भूलना नहीं है, अतिरिक्त चीजें हैं। हमें जरूर इस बात का ध्यान रखना है कि एट प्रेजेंट जो हम लग्न ले रहे हैं उसमें सातवां भाव यानी स्पाउस के लिए कौन सा नंबर या कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार है।
ठीक हो गया। ये बेसिक आप जानते होंगे। एस्ट्रोलॉजी अगर आप अध्ययन कर रहे हैं कि भाई 7 नंबर का माने लॉर्ड कौन सा है इसका, 8 नंबर यहां जाता तो उसका लॉर्ड कौन सा है, 9 नंबर यहां जाता तो लॉर्ड उसका कौन सा है। इसी प्रकार से अगर कहता है कि कोई ऐसा संबंध बनता है कि चंद्रमा अभी जैसे उच्च के यहां आ गए हैं, तो चंद्रमा मां का वैसे नेचुरल कारक होता है, और उस कुंडली मेष लगन में तो वो चतुर्थ भाव को बता भी रहा है। तो कहता है माता मां समान, इस प्रकार की जो एसेट्स हैं वो चंद्रमा बताता है। ठीक हो गया। क्योंकि उसको एक फीमेल किंग भी माना जाता है। मतलब ये भी हो सकता है कि कोई जैसे एक अथॉरिटेटिव आदमी है, उसके परिवार में जो महिला है, उसकी जो वाइफ है, बहुत रिच मैन है, उसकी जो वाइफ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। माने चंद्रमा में मुख्य रूप से एक फीमेल किंग की बात होगी। ठीक हो गया। और शुक्र में एक महिला, लेकिन आप उस महिला में और चंद्रमा महिला में अंतर करना आपको जानना है। ठीक हो गया भाई। जैसे मेरे राज्य की रानी, ठीक हो गया, उसको मैं एक सामान्य महिला, ये मेरी एक फ्रेंड की तरह नहीं देख रहा हूं। उसमें एक माता भाव भी जुड़ जाता है चंद्रमा में। और जहां शुक्र की बात आती है तो शुक्र में हम एक प्रेम संबंध की अभिलाषा, या इस प्रकार का जीवन साथी है। हमारे सालियों को भी हम शुक्र के सिनोनिम के रूप में देखते हैं। तो वो प्राप्ति में वो लोग भी अहम भूमिका निभाती हैं, अगर वो निर्दोष होकर बैठे हैं, द्वंद के मूड में नहीं है। शनि की जहां तक बात आती है, अगर शनि दूसरे भाव के साथ, चौथे भाव के साथ बढ़िया संबंध बनाता है, तो आदमी को जो जहां वो नौकरी कर रहा है वहां के जरिए कुछ अच्छा संपत्ति के रूप में मिलता है, और सेवकों के रूप में भी बहुत अच्छी प्राप्तियां होती हैं। जो उसके वर्कर होते हैं उसके जरिए भी बहुत अच्छी उसको संपत्ति प्राप्त होती है। मंगल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसका डेजिग्नेशन क्या है। मंगल कमांडर है। इस प्रकार की चीजों से प्राप्तियां, भाई माना जाता है, मित्र माना जाता है, क्योंकि वो तीसरे भाव में बहुत बली होता है। तीसरे भाव को हम क्या मानते हैं, हमारे पड़ोसी भी मानते हैं, मित्र भी मानते हैं। ठीक हो गया। और राहु की जहां बात करते हैं, राहु से होने वाली प्राप्तियां, संपत्ति प्राप्ति को हम हमारे दादा पक्ष के साथ देखते हैं कि दादा के साथ कोई ऐसा हमारे परिवार में संपदा थी, उसके जरिए मिलने वाली संपदा को हम राहु के साथ अटैच करके देखते हैं। बुध वैसे राजकुमार माना जाता है। ठीक हो गया। राजकुमार या परिवार की बहनें, अब इसमें हमारी रियल सिस्टर भी शामिल है, या जो भी बहन समान महिलाएं या कन्याएं, उनसे जो मिलने वाली प्राप्तियां हैं वो बुध से देखी जाती हैं। ठीक हो गया। इसी प्रकार केतु हमारे नाना पक्ष, ननिहाल पक्ष को, इसमें नानी भी शामिल होती हैं, वो बताता है। और बृहस्पति शिक्षक के रूप में, एक मेंटर के रूप में भी देख सकते हैं, उसको एक मंत्री के रूप में भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, जहां राजा की बात आई, कई दफा सूर्य और बृहस्पति में बड़ा नजदीक का संबंध होता है। जहां राजा की बात आएगी वहां शुक्र, और कोई राजा का कोई ऐसा पर्सनल, कोई ऐसा उनका पर्सनल असिस्टेंट है, कोई उनका बहुत ही क्लोज व्यक्ति, उससे कोई हमें ऐसी प्राप्ति हो रही है। कोई व्यक्ति बोलता है जी मैं आपको पूरा बेनिफिट दे सकता हूं, लेकिन मेरे हाथ में ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अगर ऐसे कोई मित्र हैं और दूसरे भाव में या चतुर्थ भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो वो हर प्रकार से नॉट ओनली कि आपको एक बनी बनाई संपत्ति देंगे, आपके जीवन में भी वो सदैव बढ़ोतरी करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहां मुख्य हमने क्या देखा, जैसे दूसरे भाव में मुख्य रूप से, दूसरा भाव ही क्यों हम बार बार बोलते हैं, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी की बात करता है दूसरा भाव। ठीक है। अगर मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि आज ज्यादातर केस में जो डिससेटिस्फेक्शन है वो दूसरे भाव को लेकर, क्योंकि दूसरा भाव बहुत चीजें बताता है। हम बार बार बोलते हैं लग्न बली, लग्न बली। देखिए, अगर आज के 2000 साल पहले, 3000 साल पहले किसी चार्ट को देखते तो हम लग्न, हमने देखा बहुत बली है, और हर प्रकार से दूसरे डिविजन चार्ट में भी देखा लग्न बली आ रहा है। तो वो आदमी अपने आप को बड़ा बोल्ड होकर रिप्रेजेंट करता है, और वो कभी गुलाम नहीं बनेगा। लेकिन पता लगा, मान लीजिए दूसरा भाव करप्ट है उसका, चौथा भाव करप्ट है, 11वां भाव बहुत बुरी स्थिति में है, तो हो क्या रहा है भाई, अपने आप को जो बोल्डनेस उसकी है वो काम तो नहीं आ रही है, क्योंकि वित्त मंत्रालय तो दूसरे भाव से देखा जाता है। अब जब आप इतने बोल्ड हैं, उसके बावजूद भी आपको किसी अर्जन के लिए, किसी पॉलिसी के लिए पैसा आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका माने दूसरा भाव कमजोर है। इसी प्रकार से शेल्टर की समस्या है जीवन में, एक वाहन या कह सकते जमीनी समस्या है, जमीन को लेकर विवाद चल रहे हैं। चाहे हम इसमें
मेदिनी ज्योतिष को भी शामिल कर ले, किसी राष्ट्र की कुंडली में भी अगर दूसरा भाव करप्ट है, क्योंकि अब इसमें बड़ा एक बड़ी अच्छी बात समझ में आती, कहीं कहता जी ये तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं है। आप ध्यान से समझें, अगर हम किसी बच्चे को, अगर अभी बच्चा छोटा है, उसको ये समझाने में कामयाब हो जाए कि भैया पांचवा भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट चतुर्थ भाव है, ठीक हो गया। इसी प्रकार से नौवें भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड भाव है कई मामले में, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि नौवां भाव धर्म की बात कर रहा है। याद रखिए, धर्म अलग विषय है और फाइनल जो डेस्टिनेशन मोक्ष अलग विषय है। जरूरी नहीं कि हम धर्म को बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं तो हमें मोक्ष मिल ही जाएगा। वो अभी हमने एक डिस्कस किया था बात कि भाई अगर हमारे मन में एक चाह रहती कि नहीं नहीं सर, ये दान जो मैं कर रहा हूं इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, वो ठीक है, धर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया मान रहा है, तो ये भी एक गंभीर विषय है जिस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि भाई डिग्री सर्टिफिकेशन या एजुकेशन एबिलिटी, कहते डिग्री है उसके पास वो उसको, लेकिन जो जो जानकार होना चाहिए जो वो नहीं है वो। और दूसरा भाव तो बच्चों की पढ़ाई की बात करता है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। अगर हमें लगता है कि मैं सर बहुत बड़ा बन गया हूं, मुझे ये सब चीजें पढ़ना नहीं है, तो यकीन माने सुनने में अटपटा लगता है, जीवन में वित्त मंत्रालय कमजोर ही रहेगा। कहता सर मुझे हायर स्टडी करनी है, कहता सर ये बच्चों की कहानियों का इसका क्या मतलब है, कोई रिलेवेंस नहीं है लाइफ में, सब ये इररिलेवेंट चीजें हैं, क्या मूल्यबोध, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। दूसरे भाव का डायरेक्ट कनेक्शन है मूल्यबोध के साथ, आपके एसेट्स के साथ, आपके कुटुंब के साथ। कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कोई व्यक्ति धर्म में मानता है, कोई व्यक्ति भाग्य बली है, फिर भी समाज में क्या मैसेज जा रहा है कि ये प्रॉमिसिंग नहीं है, वादा खिलाफ, ये पंक्चुअल नहीं है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, काल पुरुष का माने, काल माने क्या, काल माने समय। सीधी बात है कि जो समय का पालन नहीं कर रहा है वो किसी का पालन नहीं कर रहा है, क्या करेगा उसका, कोई भी उसको फायदा देने वाला नहीं है। हम उसको बोल रहे हैं, कोई भी आप मतलब अपने दिमाग में एक बार इमेजिन करके देखिए कि किसी भी राष्ट्र के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में एक आदर सम्मान है, क्योंकि वो प्रॉमिसिंग है, क्योंकि वो वादा पूरा करता है। वो कहां से आ रहा है, दूसरे भाव से। और हमें लग रहा है कि सर ये वादा पूरा करने से क्या पैसा मिलता है, यही उसका रेमेडी भी है। अगर किसी के कुंडली में दूसरा भाव करप्ट है, दूसरा भाव खराब है, चौथा भाव करप्ट है, चौथा भाव कमजोर है, या इनके सामने वाले में भी शक्तिहीनता का आपको दिखाई देता है, तो वो उन भावों को सीधा पकड़ लें जो आपके जीवन में पूरे कुंडली को मैनेज कर लेगा। भाई जहां हम काल की बात करते हैं, समय, आप कभी भी अध्ययन करें कौन सा भाव है जो समय का पाबंद है, जो समय की बात करता है, उत्तर मिलेगा दूसरा भाव। तो क्या हम दूसरे भाव के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? और आज की इस क्लास को देखकर तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं सर बिल्कुल करना चाहिए। जहां संपत्ति का मूल कारण हम पता नहीं और अलग अलग ढंग से उसमें जबरदस्ती डालना चाहते हैं, लेकिन मन को प्रसन्न करने वाली बात नहीं है, अभी स्वीकार करने वाली बात है कि भाई मेरा दूसरा भाव कमजोर है, मेरा चौथा भाव कमजोर है, मेरा जो भी कमजोर है स्वीकार। अगर मैं करूंगा नहीं, कहते इलाज कैसे होता है, कहते इलाज तो तभी हो सकता है जब वो जातक स्वयं स्वीकार कर ले कि ये खामी है। अब वो अपने पिजन की तरह, कबूतर की तरह उस दुनिया में जी रहे हैं, कहता जी कुछ नहीं नहीं मेरा सब ठीक है। ये अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन खाली इल्यूजन में जीना कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मुझे मैंने मान लिया सो मान लिया, उसके लिए कुछ भी अगर उसको गुप्त रखेंगे उस डिजीज को, वो बढ़ता जाएगा, बड़ा भयंकर बीमारी ले लेगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि मेरा दूसरा भाव कमजोर है, मैं उसके लिए कार्य करूंगा, मेरा चौथा भाव कमजोर है, मैं उसके लिए कार्य करूंगा। चौथा भाव माने सुख, चौथा भाव माने एजुकेशनल एबिलिटी। इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद योर डिग्री सर्टिफिकेशन, कोई उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बहुत लोगों का मैंने कुंडली देखी है जहां पर कहता जी डिग्री कितना है, कहता जी थर्ड क्लास डिग्री, उसने बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स लिया है, लेकिन वो जीवन के सही उत्तर ढूंढने में कामयाब है। उससे ज्यादा उसके लाइफ में उसका जो सोशल स्टेटस है वो ऊंचे दर्जे का है। अब आप बताइए वो क्या करेगा 95 99% मार्क्स का, अगर उसको सच में उसको पता नहीं है कि मॉरल एजुकेशन क्या है, जो हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो आपको कभी भी समय मिले, कहता जी मुझे समझ में आ गया कि मेरा चौथा भाव, देखिए चौथे भाव 10वें भाव से बली हो रहा है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, इसकी शक्ति, ठीक हो गया। इसी प्रकार से इसकी शक्ति, ये भी उसको सपोर्ट करता है, अष्टम भाव दूसरे भाव को सपोर्ट कर रहा है,
तो मुख्य मोह से हम, जैसे यहाँ लिखा है लाइनों में, द्वितीय भाव में दृष्टियां, कोई सपोर्टिव दृष्टियां मार रहा है तो उस प्रकार से प्राप्तियां होगी। इसी प्रकार से चतुर्थेश, चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव में दृष्टियां, वो उस प्रकार की प्राप्तियों की बात करते हैं। रियल एस्टेट, चतुर्थ भाव कमजोर होने पर हम जलाशय की बात करते हैं। जलाशय, अब आज के समय पर जलाशय खुदवाना तो बहुत बड़ी बात है, तो जल सेवा की बात भी करते हैं। पानी पिलाना चाहिए, घर के बाहर अगर संभव हो पानी की व्यवस्था कर दें, बहुत बढ़िया रहता है। और अष्टम भाव में जो ग्रह वो आपके जीवन साथी का द्वितीय भी है, माने स्पाउस से सेकंड है, इसलिए हम अष्टम भाव पर विचार कर रहे हैं। और वो दृष्टि भी मार रहा है, कहां पर? दूसरे भाव पर डायरेक्ट दृष्टि मार रहा है। और जो हमने एग्जाम्पल चार्ट में यहां लिया, बृहस्पति उच्च का होकर बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया कर दिया इसने। और स्पेशली वो फादर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके मेंटर गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षक, पिता, घर के पूर्वज से होने वाली जमीन जायदाद का फायदा, ठीक हो गया। और चंद्रमा बैठा है स्वग्रही, तो ये माँ को भी माँ का सिनोनिम माना जाता है, तो माँ समान से जमीनी फायदा, ठीक हो गया। और ये वाहन को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी क्योंकि संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो संपत्ति में मुख्य रूप से 2 और 4, अगर हम यहां से भी गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, ये पार्टनर का भी चतुर्थ भाव माना जाएगा, दशम भाव। इसीलिए हम दशम भाव की भी बली स्थिति पर विचार करते हैं। और ये पिता का धन भी रिप्रेजेंट करता है। तो हालांकि जिस प्रकार ईश्वर अनंत है, इसी प्रकार से दर्शन शास्त्र भी अनंत है, ज्योतिष भी इसी दर्शन शास्त्र का पार्ट है। जितना अध्ययन करे उतना कम है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते 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 हम उस थ्रेशोल्ड को, माने मैं ये नहीं कह रहा कि हम ज्योतिष को ही जीत लेंगे, उस एक लेवल है उसका, जिसको जीतने के बाद हमें लगता है कि हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा आना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। तो वो बस वही हमें करना है। हमारी सबसे बड़ा बल क्या? हमारा अभ्यास। हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और एक दिन उस थ्रेशोल्ड को पा ही लेंगे, जिसके बाद हमें एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हाँ, हमने पा लिया। और मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, दोबारा आपको ये बात बोलता हूं कि फॉर्मल से ज्यादा इनफॉर्मल पर विचार करना चाहिए। किसी की फॉर्मल कम्युनिकेशन, किसी की फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहिए। और वही आपके संपत्ति का बड़ा कारण बनेगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज सेकंड, इनफॉर्मल एजुकेशन इज फोर्थ। तो अब आप को विचार करना है कि क्या इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तो इसी मंगल कामना के साथ कि हम वो दिशा ले पाए जिस दिशा से हमारा लोक भी और परलोक भी बली हो जाए। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।